कब तक भागोगे? अब तो रुक जाओ, वक्त आ गया है ठहराव का। रुक के सोचो, दिन नहीं लगाने हैं सोचने में। 95 प्लस स्कोर क्यों करना है ये आपको तय करना है। लोगों को दिखाने के लिए या खुद को प्रूव करने के लिए, खुद की खुशी के लिए। तो वो स्टेप लेने का समय आ चुका है। तो स्टेप उठाओ और आगे बढ़ो। इस वीडियो को एंड तक देखो कि करना क्या है आपको अपने 95 प्लस स्कोर करने के लिए। खुद पे भरोसा रखो। हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल प्रॉपर रख रहे होंगे। मैं अनु सिंह आप सभी की मैच कैजुएटर आप सभी का बहुत प्यारा वेलकम करती हूँ आपके साइंस लैब 24/7 पे। अगर आप अपना प्रीशियस टाइम निकाल के चैनल पे आए हैं और बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम पूरी तरीके से मतलब एफर्टलेस होके आपकी हेल्प करने वाले हैं यहाँ पे आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। तो डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो एंड सब्सक्राइब। अब बात करते हैं क्या कि मैम 95 प्लस लाने का आखिरी मौका क्या हो सकता है, सुपर स्ट्रेटेजी क्या होती है। बहुत लोगों ने टाइम टेबल आपको दे दिया, बहुत लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी आपको दे दी, क्या आपने अभी तक फॉलो किया? नहीं। जिसके कई सारे रीज़न है। पहला तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको 95 प्लस परसेंटेज चाहिए ही क्यों? किसी ने बोल दिया इसलिए चाहिए या खुद के लिए चाहिए? इफ़ यू वॉन्ट फॉर योर सेल्फ, अगर आपको अपने लिए कुछ चाहिए, ये 95 प्लस स्कोर करना अगर आपको अपने लिए चाहिए और आप चाहते हो कि इसके बाद आपको एक मोटिवेशन मिले और अपने लाइफ में आप कुछ अच्छा कर पाएँ, क्योंकि ये एक पहली सीढ़ी है जहाँ पे चलना और इस सीढ़ी पे चढ़ के अगली सीढ़ी पे पहुँचना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए पहले आपको अपने दिमाग में ये लाना पड़ेगा कि यस, ये मेरे लिए चाहिए, ये मैं खुद के लिए करना चाहता हूँ। कभी आपने देखा है टॉपर्स को? टॉपर्स कभी भी इधर उधर भटकता नहीं, उसे नहीं फर्क पड़ता कि फेलियर कैसे फेल हुआ, क्लास में क्या चल रहा है, इधर उधर क्या चल रहा है। तो टॉपर्स हमेशा अपने में बिजी रहता है, खुद को सुधारने की कोशिश करता रहता है, वो हमेशा पे ऑफ करने के लिए रेडी रहता है। क्या आप रेडी हो? आपने 1 साल मस्त फोन चलाया, एकदम इधर उधर टाइम पास किया, लेकिन अब जो टाइम आपके हाथ में है इसे कहेंगे अपॉर्चुनिटी। याद रखिएगा बच्चा, अपॉर्चुनिटी बार बार आपके दरवाजे पे दस्तक नहीं देगी, वो 1 से 2 बार दस्तक देगी। अगर आप आलस में नहीं हैं, हिम्मत दिखा के आपने अपॉर्चुनिटी को वेलकम किया और उसके लिए बहुत अच्छे से खातिरदारी की, मेहनत की, तो अपॉर्चुनिटी आपके लिए एक बहुत ही एक कहते हैं ना कि गोल्ड का काम करेगा, गोल्ड कॉइन का। लेकिन अगर आपने आलस दिखाया और सोए रह गए तो अपॉर्चुनिटी गेट से वापस लौट जाएगी और दोबारा आपके पास नहीं आने वाली है। तो ये कम टाइम है आपके पास, 40 दिन। तो मैं आपको एक क्या कहते हैं कि एक रियलिटी चेक देना चाहती हूँ। 17 फरवरी से आपका पेपर स्टार्ट है, लगभग आपके 5 सब्जेक्ट होने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपको पेपर की तैयारी कब करना चाहिए? ये जो पेपर के बीच में, एग्जाम्स के बीच में जो गैप है ना डेज का, इसमें कभी भी आप ये मत सोच बड़े मैं मैथ्स में तो 10 दिन का टाइम है, मैं आराम से करूंगा। करते ही रह जाओगे, फिर ना घर के ना घाट के रह जाओगे। ये साल बीत जाएगा। अगर आप नहीं चाहते कहीं पहुंचना तो ठीक है, क्योंकि यार 40% भी ठीक है, पास हो गए 40% में, 60% में पास हो गए। 95 प्लस लाना ही बहुत जरूरी नहीं है। अगर आपको लाना ही है तो क्यों लाना है ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। स्ट्रेटेजी, टाइम टेबल आपको अपने हिसाब से फॉलो करना है, लेकिन हम आपको बस एक सुपर ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आप अपनी स्ट्रेटेजी और एक टाइम टेबल अच्छे से बना पाए। ठीक है? तो एनी हाउ किसी भी कंडीशन में आपको 15 फरवरी से पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करना है, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर के क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके खत्म करना है इन 40 दिन के अंदर। मोटा मोटी आपके पास 40 दिन है और 40 दिन में आपके पास 5 सब्जेक्ट है खत्म करने के लिए, और साथ में अगर मैं बोलूं तो लगभग 60 चैप्टर्स आपको पढ़ के खत्म करना है। समझे? 60 चैप्टर खत्म करना है। मैथ्स में 13 हैं आपके, केमिस्ट्री में शायद 10 या 13 हैं आपके। तो ध्यान से सुन लो। अब जो डेज है इनके बीच में, पेपर्स के बीच में जो डेज है, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, प्रीवियस ईयर कर लिया, सैंपल पेपर कर लिया, तो आपके पास इन डेज के बीच में आप इजीली रिवीजन और प्रैक्टिस कर पाओगे। वरना फिर सिलेबस, रिवीजन, प्रैक्टिस सब धरा का धरा रह जाएगा। अभी आपके हाथ में, हम तो कुछ कह नहीं रहे। आपको रिजल्ट चाहिए तो ठीक है, आप मेहनत करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। 40 दिन को मैं बोलूंगी कि 40 दिन में लगभग आपको 6 वीक देखने को मिलेगा। आप अपने हर दिन को वीक के हिसाब से डिवाइड करोगे। पहले वीकली टास्क होगा, फिर डे का टास्क होगा। वीकली टास्क आपको डिवाइड करना है कि एक हफ्ते में मुझे लगभग 15 चैप्टर खत्म करना है किसी भी कीमत पे। 4 संडे, 4 हफ्ते में आपके 60 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। तो एक हफ्ते में 15 चैप्टर हमने लगभग उठाया हुआ है क्या? 2 चैप्टर पर डे। आपने एक दिन में 2 चैप्टर उठाया। मान लीजिए जब भी उठाइएगा 2 चैप्टर तो एक इजी और एक टफ उठाइएगा। मान लीजिए आपने एक फिजिक्स का इजी चैप्टर उठा लिया और केमिस्ट्री का टफ चैप्टर उठा लिया, या मैथ्स उठा लिया, साथ में इंग्लिश उठा लिया। कभी भी 2 इजी या 2 टफ सब्जेक्ट एक साथ मत उठाइएगा, वरना फिर आप घूमते रह जाओगे। फिर
आपने कर लिया। अब इसके साथ PYQs तुरंत खत्म करो। अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा आज और एक चैप्टर पढ़ा आपने फिजिक्स का, तो आपको क्या करना है, सीधे आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज खत्म करने, सैंपल क्वेश्चन चैप्टर वाइज खत्म करने, NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहीं पे खत्म करना है। खत्म हो गया, तब जाके जब आप कल पढ़ने बैठोगे तो आपको लगेगा भाई मैंने 2 चैप्टर के सब कुछ निपटा दिए हैं कल के, आज मेरे पास दूसरा। और एक भी दिन स्किप करना मतलब अपने आप को फिर से जीरो से स्टार्ट कराना। जीरो से स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बार बार कब तक आप जीरो से स्टार्ट करोगे? अरे यार 1 महीने है, दे दो ना 1 महीने। 1 महीने नहीं चलाऊंगा, क्या क्या दिक्कत आ जाएगा? नहीं चलाओगे 1 महीने फोन, नहीं घूमेंगे 1 महीने। अगर मैंने 1 साल फोन चलाया तो मैंने ऐसा क्या कर लिया? 1 साल फोन चला के मैंने ऐसा क्या कर लिया? कुछ नहीं किया मैंने, तो नहीं चलाऊंगा फोन यार 1 महीने, दूर रहूंगा डिस्ट्रक्शन से। सिलेबस कंप्लीट करते वक्त आपको ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में करना है, सैंपल पेपर के क्वेश्चन करना है, मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है। हो गया। उसी दिन रात में आप क्या करोगे, अड्डा के ऐप पे जाओगे, अपना स्ट्रीम चूज करोगे और सेक्शन वाइज टेस्ट दोगे हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का। इतना कर लिया मैम, भाई इतना कर लिया तो भाई इतना ही तो करना है, और कहाँ घूमना है? इधर घूम लिया उधर घूम लिया, बंद कर दो हाथ जोड़ के। भरोसा किया है टीचर पे तो बस टीचर के साथ चलो। टीचर हम जो है ना, हम आपको हाथ पकड़ के आपके मंजिल तक लेकर जाएंगे, आपका रिजल्ट दिलवाएंगे अच्छे से और दिखाएंगे देखो कितना खूबसूरत नजारा है यहाँ से मंजिल पे पहुंच के। अब ये आपके हाथ में। अब अगर आप चाहते हो कि मैम हमें ये कहाँ मिलेगा, चैप्टर वाइज PYQ, सैंपल पेपर क्वेश्चन, NCERT इंपॉर्टेंट, अरे भाई आप चैनल पे आए हो, आओ चैनल पे, आप ये देखो अड्डा 24/7 पे आगे लाइव में आ जाओ, आप ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं पूरा ऑल फॉर्मूला इन वन शॉट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, इंपॉर्टेंट 10-10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने चैप्टर वाइज करवाना शुरू कर दिया है। लगभग सारे टीचर्स ने 2 से 3 चैप्टर करा भी दिए हैं। अगर आप लेट हो ना तो ये आपकी गलती है, हम लेट कहीं से नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये देखो, कंप्लीट कैलकुलस, अगर ये कैलकुलस जिसने पूरा देख लिया और साथ में इस PDF में मौजूद जो 250 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया, कैलकुलस इससे बाहर आ ही नहीं सकता। तो टीचर्स भाई टाइम पे है। ये देखो हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये देखो फिजिक्स की मैराथन, केमिस्ट्री की मैराथन, सॉरी इंग्लिश की मैराथन, भाई ये सब करा रहे हैं हम आपको। सिलेबस भी कंप्लीट करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा रहे हैं 10 साल का, सैंपल पेपर हमने पहले ही करा दिया है। अब क्या चाहिए आपको? बस पढ़ाई करना है, खुद को मेहनत करके आगे प्रूफ करने की बारी है। टीचर कितना ही करेगा। अब बच्चा ध्यान रखिएगा, अगर आप चाहते हो कि टीचर से डायरेक्ट कनेक्टेड रहो तो आप विजेता प्रो या विजेता कॉम्बो में खुद को इनरोल कर सकते हो। इसमें बुक नहीं है, इसमें आपको एक बुक मिलेगा और इसमें आपको बुक नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इसमें CUT का एक क्रैश कोर्स मिलेगा। किसी भी बैच में जाइए, आपको जो कोड यूज़ करना है वो कोड यूज़ करना है अनु20, मैक्सिमम कोड अनु20, और आपको स्क्रीनशॉट लेके भेज देना है मैम anu.singh@adda247.com पे कि मैम मैंने ये बैच में इनरोल कर लिया है, आप हमें रिक्वायर्ड ग्रुप में ऐड कराते हुए चलिएगा। और रही बात बच्चा, टाइम बहुत कम है, तो हमने इस पूरे के पूरे बैच में जनवरी में ही पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। टाइम आपका, पेपर आपका, मेहनत आपका, डायरेक्शन हम देंगे आपको, बस आपको भरोसा करके चलना है। थैंक यू सो मच, और खुद पे भरोसा कीजिए, एक दिन वो ज़रूर आएगा जब आप अपने आप को वहाँ देखोगे जहाँ आप देखना चाहते हो। ऑल द बेस्ट।